दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सेविंग अकाउंट से अगर ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स का रेड पड़ सकता है या इनकम टैक्स का मेरे पास नोटिस आ सकता है। तो टोटल इसमें विस्तार से बताएंगे कि जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है किस प्रकार से आपको सेविंग अकाउंट पे इफेक्ट डाल सकता है और सेविंग अकाउंट को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, यूपीआई से कितना हम ट्रांजैक्शन करें कि हम बच पाएँ, कौन से अकाउंट में हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कौन से अकाउंट में हम कम ट्रांजैक्शन करेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग को बता दूं कि दो अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, एक करेंट अकाउंट होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार का अकाउंट होता है। बीएसबीडी अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में भी कई प्रकार का अकाउंट होता है। बीएसबीडी अकाउंट होता है, स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन अभी दो फिलहाल में ध्यान में रखिए कि एक करेंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, क्योंकि दोनों पे सबसे ज़्यादा हम फोकस करने वाले हैं। दोस्तों यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है लिमिट नहीं रहता है कि सेविंग अकाउंट है तो इतना का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, करंट अकाउंट है तो इतना का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप लोग को बता दूं कि जो है ना, ये इसमें सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता, यानी जो आपकी कमाई है उसमें से जो बचा करके रखे हैं वो अपने सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं। तो इसमें देखिए, अब मान लीजिए कि आप कितना भी पैसा डाल रहे हैं, देखिए हमेशा अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, यानी पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इस चीज़ को आपको क्या चीज़ में करना है, करेंट अकाउंट में। अगर डेली आपको 10,000 20,000 इस प्रकार से आपको ट्रांजैक्शन कर लेना है, या अगर एक दिन का 1-1 लाख रुपए भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होगा करेंट अकाउंट। क्योंकि करेंट अकाउंट चालू खाता बोला जाता है, ये हमेशा चालू रहता है, आदान प्रदान हमेशा इसमें होता रहता है, पैसा आया गया, पैसा आया गया। इस प्रकार से अगर करना है तो आपको करेंट अकाउंट एकदम नेसेसरी है। इसमें होता क्या है, टैक्स के तौर पे आईटीआर जमा करना पड़ता है। साल में आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जो कि आपके टैक्स के तौर पे आपको आरबीआई को देना पड़ता है। दूसरा आप लोग को बता दूं कि सेविंग अकाउंट, यूपीआई का ट्रांजैक्शन लोग बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो यूपीआई से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। अब मान लीजिए यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अब आपका बचत खाता है और उसी बचत खाता से क्या चीज़ आपका अटैच है, यूपीआई। उसी से फ़ोन पे चला रहे हैं, उसी से गूगल पे चला रहे हैं, पेटीएम उसी से चला रहे हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन जितना हो रहा है अपने सेविंग अकाउंट से चला रहे हैं। अब सपोज दैट आप कहीं पे काम कर रहे हैं या कहीं शहर में हैं, गांव से कहीं दूर जाते हैं पर डे आप जॉब करने कहीं शहर में, तो आपके गांव के कोई दोस्त है, आस पड़ोस है, सोच रहा है कि फलानवा वहाँ पे काम कर रहा है, तो क्यों नहीं हम उसी को पैसा जो हम जाएंगे किराया भाड़ा लगेगा, तो उससे बेटर है कि उसी को मैं पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, वो पैसा निकाल कर ले आकर के हमको दे देगा। इस प्रकार से भी होता है। तो ये बहुत बड़ा मूर्खई हो जाएगा। इतना बड़ा मूर्खता आप मत करिएगा, क्योंकि डेली बाय डेली कोई सीएसपी वाला होता है, ऐसा होता है कि सीएसपी वाले क्या करते हैं कि देखते रहते हैं कि कौन कहाँ पे जा रहा है, उसको बोल देते हैं कि हाँ इतना पैसा हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, थोड़ा लेते आइएगा मेरा पैसा। इस प्रकार से होता है। तो इस चीज़ पे आपको नहीं करने देना है, क्योंकि इस पे होता क्या है ना, अब सरकार क्या देख रही है कि इसके अकाउंट में पैसा आ रहा है जा रहा है। अब ये नहीं समझ रही है कि दोस्त का पैसा है, ये तो समझ रही है आरबीआई के नज़र में हो गया कि आपका जो ट्रांजैक्शन है अगर साल का 1 लाख हो जा रहा है, तो यानी 1 लाख का टर्नओवर हो गया आपके पास। अगर उसको 3% 4% के हिसाब से फ़ायदा देखा जाए तो उसमें आपको 3,000 4,000 रुपया आपका फ़ायदा मिल रहा है। इस प्रकार से मतलब बैंक आरबीआई सोचती है, लेकिन उस प्रकार से तो आपको फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दूसरे का पैसा आप डलवा रहे हैं अपने खाता में और वही पैसा को निकाल करके दे रहे हैं। तो जब भी अगर आरबीआई का नोटिस आ जाएगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, तो इस चीज़ का आप जवाब नहीं दे पाएंगे और आप आपका जेल भी हो सकता है। दूसरा, अगर आपको ट्रांजैक्शन, जैसे कि हम बताए हैं कि ट्रांजैक्शन आपको करना है तो करंट अकाउंट से इस प्रकार से करना है, तो करंट अकाउंट से कर सकते हैं। अब करंट अकाउंट में भी सस्पिशन है, इस प्रकार से दूसरा का पैसा डाल रहे हैं और निकलवा रहे हैं, तो इसमें आपको इस प्रकार से नहीं करना है। हाँ, अगर आपका बड़ा बिजनेस है, दुकान है,
या CSP चलाते हैं, उसमें पर डे का आपका ट्रांजैक्शन अच्छा खासा हो जा रहा है, पर डे का ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, तो ये करेंट अकाउंट से आपको करना है। जब करेंट अकाउंट से आप करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास सब सबूत है कि देखिए हम इतना का ट्रांजैक्शन करते हैं, इतना मेरा इनकम होता है, जिसमें से इतना का हम ITR फाइल कर देते हैं, ITR जमा कर देते हैं हम साल में। ये क्लियर हो गया कि मेरा कमीनी है, उसी के हिसाब से मैं इनकम टैक्स को टैक्स दे रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रकार के आप कितना भी कमाइए, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा कमाता हूँ तो हम अगर टैक्स जमा नहीं करेंगे या टैक्स भी भरते हैं तो आप सरकार हमारे ऊपर नज़र रख सकती है, इनकम टैक्स वाले हमारे ऊपर नज़र नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार से कभी नहीं होता है। जिस प्रकार से आपकी कमाई है उसी प्रकार से आपको टैक्स भी देना है। अगर टैक्स जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खास करके UPI ट्रांजैक्शन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो भगवान ना करे अगर कभी आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेड पड़ गया, तब तो आपको जवाब देते देते थक जाएंगे। अगले जो इनकम टैक्स के एम्प्लॉय हैं वो आपके जवाब को सुनने नहीं जाएंगे। उसमें आपको लिखित मांगते हैं, मौखिक नहीं मांगते हैं, उसमें लिखित मांगते हैं और लिखित में आपको जवाब देना पड़ जाएगा। तो उस टाइम में आप क्या जवाब दीजिएगा कि दूसरा का पैसा मैं अपने खाता में मंगवाता हूँ और उसको भेजता हूँ। इस प्रकार से वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है कि बिना फायदा के दूसरा कोई अपने अकाउंट में पैसा नहीं मंगाएगा और नहीं ट्रांसफ़र करेगा। किसी किसी बैंक का लिमिट रहता है, लेकिन ये RBI का लिमिट नहीं रहता है। RBI ये नहीं कहता है कि आपको इतना लिमिट में ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि जितना का ट्रांजैक्शन आप करेंगे उतना का फ़ायदा किसको मिलता है? RBI को मिलता है। आपके ट्रांजैक्शन से फ़ायदा मिलता है RBI को। ये बात पे आपको ध्यान देना होगा। तो आप जितना का ट्रांजैक्शन करिए, RBI को इससे लेना देना नहीं है, लेकिन करिए तो करेंट अकाउंट से करिए। सेविंग अकाउंट से करिएगा तो उसका ब्यौरा देना पड़ जाएगा। अगर करेंट अकाउंट से भी कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट वही लोग खुलवाते हैं जिसके पास कोई बिजनेस हो, कोई बड़ा बिजनेस हो, क्योंकि उसमें जो मेंटेनेंस चार्ज रहता है ना, ज़्यादा रहता है। इसीलिए करेंट अकाउंट कोई खुलवाना नहीं चाहता है। अब करेंट अकाउंट अगर एक्सिस बैंक का एक खुलवा लेते हैं तो उसमें मिनिमम, अगर रूरल एरिया से आते हैं, देहाती क्षेत्र से आते हैं, तो उसमें 10,000 रुपया मेंटेन करके रखना पड़ता है। एनी टाइम उसमें करेंट अकाउंट में 10,000 रुपया रहना चाहिए, नहीं तो वो खाता ब्लॉक हो जाता है। अगर आप दूसरे अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट में किसी भी बैंक में खुलवाते हैं तो दो प्रकार के होता है। एक जीरो बैलेंस वाला होता है BSBD, और एक होता है जनधन खाता, एक होता है आपका स्टैंडर्ड अकाउंट। तो स्टैंडर्ड अकाउंट में थोड़ा लिमिट ज़्यादा देता है लोग, लेकिन उसमें मेंटेनेंस चार्ज भी ज़्यादा रहता है। अब जैसे स्टेट बैंक में ले लीजिए, तो स्टेट बैंक का जो होता है 1,000 रुपया मेंटेनेंस चार्ज रखना पड़ता है। 1,000 का ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए या 1,000 रुपया रहना चाहिए। दूसरा, अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुलवा रहे हैं तो ये तो प्राइवेट है, तो इसमें 2,500 रखना चाहिए। HDFC में अगर स्टैंडर्ड अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें 5,000 रुपया रहना चाहिए। अगर दूसरे एक्सिस में खुलवाते हैं तो उसमें 1,500 रहना चाहिए। यानी जितने भी प्राइवेट बैंक में जाइएगा उतना ट्रांजैक्शन लिमिट ज़्यादा रहता है और मेंटेनेंस चार्ज भी ज़्यादा रहता है। ध्यान दीजिए, अगर सरकारी बैंक में खुलवाइएगा तो उसमें ट्रांजैक्शन चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है, के ऊपर जो कार्रवाई का चांस होता है ज़्यादा रहता है, और उसमें मेंटेनेंस चार्ज जो होता है कम रहता है। ये होता है सरकारी और प्राइवेट का। और जो ट्रांजैक्शन का हम बात किए थे, UPI ट्रांजैक्शन, सिंपल लोग बना लिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, हमेशा मंगा रहे हैं, हमेशा डाल रहे हैं, तो इस चीज़ से बचना है। ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।